हेलो एंड ह्यूज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंग्लिश ऑन चैनल पर। आज की वीडियो में हम 9 अलग अलग तरीके सीखेंगे किसी को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 डिफरेंट वेज टू विश हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे पहले हम सीखेंगे किसी कपल को हम हैप्पी एनिवर्सरी कैसे विश करें। डिफरेंट वेज टू विश हैप्पी एनिवर्सरी टू अ कपल। तो पहला तरीका है, अगर हमें किसी कपल को एनिवर्सरी विश करनी है तो हम ये बोल सकते हैं विशिंग अ परफेक्ट पेयर, अ परफेक्टली हैप्पी डे। विशिंग अ परफेक्ट पेयर, अ परफेक्टली हैप्पी डे। कोई परफेक्ट पेयर है, परफेक्ट जोड़ा है, उसको आप बोल सकते हैं तुम्हें परफेक्टली हैप्पी डे, बहुत ही शुभ दिन हम विश करते हैं। दूसरा तरीका है किसी को एनिवर्सरी विश करने का, एनिवर्सरी चीयर्स। ये वाला जो वर्ड है चीयर्स, अगर इसको आपको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है। यहां पे एस की जगह आप समझ लीजिए जेड या फिर जी लगा हुआ है। चीयर्स, रिपीट आफ्टर मी, चीयर्स। तो इस तरह से आप ये वर्ड इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं, एनिवर्सरी चीयर्स। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं 2 लोग वाइन ड्रिंक कर रहे हैं। कुछ लोग एनिवर्सरी पर वाइन ड्रिंक करते हैं और टोस्ट रेज करते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है यू कैन से दिस विद अ टोस्ट। ये ब्रेड वाला टोस्ट नहीं है। टोस्ट रेज करने का मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग देना या फिर कोई शुभ चीज विश करना। ये एक वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेडिशन है, एक हैप्पी जेस्चर है। वहां पे अगर कोई किसी को विश करता है तो वाइन के ग्लासेस को टकरा के वो विश करते हैं चीयर्स। एक क्लिंक की आवाज आती है जो ग्लासेस के टकराने की, तो उसको बोलते हैं चीयर्स। वो लोग ये खुशी के मौकों पर करते हैं। तो आप भी अगर किसी को विश करना है एनिवर्सरी चीयर्स, उसके ग्लास से ग्लास टकरा के आप उनको विश कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है आप वाइन पीते हो या ड्रिंक करते हो, आप नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस भी ले सकते हैं किसी को चीयर्स विश करने को, एनिवर्सरी चीयर्स बोलने को। आप कोल्ड ड्रिंक, सोडा, जूस कुछ भी ले सकते हैं जो आप पीते हैं, पर ये एक खुशी व्यक्त करने का तरीका है, किसी को विश करने का तरीका है। अच्छा, तीसरा तरीका मैं बताती हूं हैप्पी एनिवर्सरी विश करने का है अनदर ईयर, अनदर रीजन टू सेलिब्रेट। एक और साल हो गया, एक और रीजन है सेलिब्रेट करने का, कुछ भी मनाने का। सेलिब्रेट करना होता है मनाना, कुछ भी मनाने का। चलिए और तरीके सीखते हैं। आई ऑलवेज न्यू दैट यू टू हैड समथिंग स्पेशल। मुझे तो हमेशा से ही पता था तुम दोनों में कुछ खास बात है, कुछ विशेष बात है, कुछ स्पेशल है तुम दोनों के बीच में। तो ये तुम्हारी एनिवर्सरी आई है तो मैं इस तरह से तुम्हें विश कर रही हूं या कर रहा हूं। आई ऑलवेज न्यू दैट यू टू हैड समथिंग स्पेशल। तुम्हारे बीच कुछ विशेष है, कुछ खास है। तो ये भी एक तरीका है किसी को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने का। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट तरीका, विशिंग यू अ हैप्पी यू टू डे। विशिंग यू अ हैप्पी यू टू डे मतलब तुम दोनों को तुम दोनों का दिन मुबारक हो, तुम दोनों को तुम दोनों के दिन की बधाई हो। एनिवर्सरी मुबारक हो, एनिवर्सरी की बधाई हो, शुभकामनाएं। 6th तरीका है किसी को विश करने का, लव एंड चीयर्स टू वन ऑफ माई फेवरेट कपल्स। कोई कोई कपल होता है जो आपको बहुत पसंद होता है, आपका बहुत ही फेवरेट होता है, तो आप उसको इस तरीके से विश कर सकते हैं, लव एंड चीयर्स टू वन ऑफ माई फेवरेट कपल्स। आपको बहुत ही एडमायरेबल कोई कपल लगता है कि ये तो बहुत अच्छा कपल है, इनकी शादी बहुत अच्छी है। असली में तो वही लोग जानते हैं वो कितने अच्छे कपल हैं, पर आपको अगर वो एडमायरेबल लगता है तो आप इस तरीके से विश कर सकते हैं, लव एंड चीयर्स टू वन ऑफ माई फेवरेट कपल्स। तो ये भी एक तरीका है एनिवर्सरी विश करने का। और एक और तरीका बताती हूं, 7th तरीका है किसी को एनिवर्सरी विश करने का, वार्मेस्ट विशेस टू यू ऑन योर 7th एनिवर्सरी। जरूरी नहीं है यहाँ पे 7th हो, 1st हो सकती है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th।
तो जौन सा भी साल हो, जो भी साल हो उनकी एनिवर्सरी का, आप यहाँ पे वो वाला साल लगाएं। अगर उनकी मैरिज एनिवर्सरी का 1st ईयर है तो फिर आप 1st ईयर लगाएं, 2nd है, 3rd है, तो इस हिसाब से आप ये चेंज कर लें। तो आप इस तरह से भी विश कर सकते हैं। वार्मेस्ट विशेस टू यू ऑन योर 7th एनिवर्सरी। आपको आपकी 7वीं एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। वार्म विशेस। अच्छा, अगर आप किसी के पास नहीं है या फिर कोई फंक्शन नहीं है, किसी ने इनवाइट नहीं किया पर उनकी एनिवर्सरी है, पर फिर भी आप उन्हें विश करना चाहते हैं, तो आप उनको चैट में, टेक्स्ट में, मैसेजेस वगैरह में विश कर सकते हैं। तो अगर आप मैसेज में किसी को विश करेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं, सेंडिंग यू माई वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर 7th एनिवर्सरी। तो इस तरह से भी आप किसी को विश कर सकते हैं। और 7th की जगह में, जैसे कि मैंने बताया, जो भी उनके ईयर की एनिवर्सरी का ईयर हो वो आप इसमें लगाएं और फिर उनको टेक्स्ट करें, मैसेज भेजें। ये भी एक विश करने का तरीका होता है। चलिए, ये सारे तरीके तो मैंने आपको बताए थे। किसी कपल को कैसे विश करें, जो एडमायरेबल कपल हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, तो उनको तो हम इस तरह से विश करेंगे। तो चलिए अब 2 तरीके और सीखते हैं। ये है अपने पार्टनर को विश करने के लिए। आपकी भी तो एनिवर्सरी आती है भाई, उसमें भी तो विश करना होता है अपने पार्टनर को। तो उसमें आप कैसे विश करें, तो उसके भी मैं तरीके बताती हूं। पहला तरीका बड़ा ही फनी है, थोड़ा हास्यजनक टाइप का है, और मतलब किसी को मजाकिया वे में विश करना है, मजाकिया तरीके से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं अपने पार्टनर को, थैंक्स फॉर पुटिंग अप विद मी फॉर अनदर ईयर। भाई, मुझे 1 साल और झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे 1 साल और झेला। तो दिस इज अ फनी वे टू विश योर पार्टनर। अब हमारा लास्ट और 9th तरीका है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं बताती हूँ 9th वे क्या है, कैसा है। किसी को नहीं, मतलब अपने पार्टनर को कैसे आप हैप्पी एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डैश डाला हुआ है। अब डैश में कुछ नहीं लिखा, तो हैप्पी एनिवर्सरी तो आप कॉमन सा विश कर सकते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन विश हो गई, हैप्पी एनिवर्सरी। किसी को भी बोल सकते हैं, अपने पार्टनर को। तो अपने पार्टनर को अगर आप हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हैं वो भी सही है, वो भी चलेगा। ये तो लेकिन बहुत ही सिंपल विश हो गई। पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैप्पी पेपर एनिवर्सरी, हैप्पी गोल्ड एनिवर्सरी, हैप्पी सिल्वर एनिवर्सरी। पर ये हम लगाएं कैसे? पेपर आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, या क्या आएगा इस वाले ब्लैंक में? तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूं। अलग अलग ईयर के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी एनिवर्सरी में, 1st एनिवर्सरी में कौन सा वर्ड आएगा, 2nd में कौन सा आएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूं। तो ये एक और तरीका है विश करने का। अपने पार्टनर को आप ऐसे विश कर सकते हैं, अगर आपकी शादी को 1 ही साल हुआ है, बड़ी कागजी शादी है अभी तो, बिल्कुल बिल्कुल पेपर जैसी शादी है, तो हम बोलेंगे हैप्पी पेपर एनिवर्सरी। अपने पार्टनर को आप कैसे विश करेंगे? हैप्पी पेपर एनिवर्सरी। अगर आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो आपकी शादी हो गई है रुई जैसी, तो आप विश करेंगे हैप्पी कॉटन एनिवर्सरी। और अगर आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो आप उसको विश करेंगे अपने पार्टनर को हैप्पी लेदर एनिवर्सरी। आपकी शादी और पुरानी हो गई है, 4 साल हो गए आपकी शादी को। अगर आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश यानी यूएस में जिस तरह से बोला जाता है, आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एनिवर्सरी। फलों की और फूलों की शादी हो चुकी है अब आपकी। लेकिन अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना है, तो आप बोलेंगे लिनन एंड सिल्क। लिनन एंड सिल्क, हैप्पी लिनन एंड सिल्क एनिवर्सरी। अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश अच्छी लगती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हैप्पी लिनन एंड सिल्क एनिवर्सरी। लेकिन अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश अच्छी लगती है, तो आप अपने पार्टनर को ऐसे बोल सकते हैं हैप्पी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एनिवर्सरी, अगर आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं। 5वें साल में एनिवर्सरी लकड़ी जैसी हो जाती है। अगर आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी वुड एनिवर्सरी। अगर आपकी शादी को 6 साल हो गए हैं, 6 साल में भी वही 2 तरीके हैं बोलने के। अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश में बोलना है,
तो आप बोलेंगे हैप्पी आयरन एनिवर्सरी, हैप्पी आयरन एनिवर्सरी। लेकिन अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे हैप्पी शुगर एनिवर्सरी, हैप्पी शुगर एनिवर्सरी। और अगर आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, आपकी शादी ऊन जैसी हो गई है, तो आप बोलेंगे अपने पार्टनर को हैप्पी वूल एनिवर्सरी, हैप्पी वूल एनिवर्सरी। 8 साल हो गए हैं आपकी शादी को, तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी ब्रॉन्ज एनिवर्सरी, हैप्पी ब्रॉन्ज एनिवर्सरी। 9 साल हो गए हैं तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी कॉपर एनिवर्सरी, हैप्पी कॉपर एनिवर्सरी। 10 साल हो गए हैं आपकी शादी को, तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी टिन एनिवर्सरी, हैप्पी टिन एनिवर्सरी। फॉरेन कंट्रीज में इस तरह से विश किया जाता है, अलग अलग साल के लिए अलग अलग टर्म्स बना रखे हैं। 15 साल हो गए आपकी शादी को, तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी क्रिस्टल एनिवर्सरी। 20 साल हो गए तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी पोर्सिलेन एनिवर्सरी। हाँ, ये कई लोग सिल्वर जुबली वगैरह भी बनाते हैं ना, 25 साल हो गए एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स और भी बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। तो अगर आपको सिल्वर जुबली मनानी है तो वो 25 साल बाद, एनिवर्सरी को अगर आपकी शादी को 25 साल हो गए तो फिर आप बोलेंगे हैप्पी सिल्वर एनिवर्सरी। शादी के अगर 25 साल कंप्लीट हो गए तो आप पार्टी भी मना सकते हैं, अगर आप मनाते हैं तो उसको सिल्वर जुबली भी बोलते हैं, सिल्वर जुबली। अगर आपकी शादी को 30 साल हो गए हैं तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी पर्ल एनिवर्सरी। और अगर आपकी शादी को 35 इयर्स हो गए, 35 साल हो गए हैं, तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी कोरल एनिवर्सरी। कोरल एक जेम होता है, पर्ल तो आपको पता ही है मोती होता है, सिल्वर चांदी होती है, और कोरल एक जेम होता है रेड कलर का। तो हैप्पी कोरल एनिवर्सरी। रूबी एक पिंक कलर का जेम होता है। अगर आपकी शादी को 40 साल हो गए तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी रूबी एनिवर्सरी। 45 इयर्स हो गए तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी सफायर एनिवर्सरी। 50 इयर्स में कई लोग गोल्डन जुबली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं मैरिज, तो उसको गोल्डन जुबली बोलते हैं। और 50 इयर्स हो गए अगर आपकी शादी को, तो आप अपने पार्टनर को विश करेंगे हैप्पी गोल्ड एनिवर्सरी। सिमिलरली अगर 55 इयर्स हो गए हैं तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी एमराल्ड एनिवर्सरी। एमराल्ड भी एक जेम है, ये ज्यादातर जेम्स के नाम है, ये सिल्वर तो नहीं, जैसे ये कोरल, रूबी, सफायर, एमराल्ड, डायमंड, ये सब जेम्स हैं, नग नगीने। 60 इयर्स हो गए आपकी शादी को, तो आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी डायमंड एनिवर्सरी। सिमिलरली अगर 70 इयर्स कंप्लीट हो गए आपकी शादी को, तो आप उसको बोलेंगे हैप्पी प्लैटिनम एनिवर्सरी। 75 इयर्स हो गए आपकी शादी को, मतलब बहुत झेल लिया अपने पार्टनर को, तो उसको डायमंड भी बोलते हैं किसी किसी जगह गोल्ड भी बोलते हैं। ये दोनों ही करेक्ट हैं। हैप्पी डायमंड एनिवर्सरी भी बोला जाता है, 75 को गोल्ड भी बोला जाता है। 80 इयर्स हो गए हैं आपकी शादी को, और अगर आपको अपने पार्टनर को विश करना है तो आप बोलेंगे हैप्पी ओक एनिवर्सरी। ओक एक पेड़ होता है। अगर आपकी शादी को 85 इयर्स हो गए हैं तो आप अपने पार्टनर को कैसे विश करेंगे? आप अपने पार्टनर को बोलेंगे हैप्पी मूनस्टोन एनिवर्सरी या फिर हैप्पी वाइन एनिवर्सरी। ये दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोलें। ये सब तरीके हैं अपने पार्टनर को या किसी और कपल को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।